क्या लिखा है? पार्टनरशिप। और हिंदी में क्या बोलेंगे? साझा साझेदारी। या साझेदारी। साझेदारी में आप लोग कोई काम किए? हाँ। अच्छा, साझेदारी में कोई काम होता है लेकिन कुछ दिन बाद झगड़ा हो जाता है मैक्सिमम टाइम। लड़कियां अक्सर खाना साझेदारी वाला काम। तो इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा व्यापार करना पड़ेगा। नहीं सर। जलेबी बना लेते हैं। हाँ। जलेबी ठीक है, ठीक है। जलेबी पहले बताए होते, मेरे घर अभी आए। चलिए मान लेते हैं हम और आप लोग सब मिलके एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। या 2 लोग हैं, व्यापार में 2 लोग हैं और जलेबी बनाने का व्यापार है, ठीक है। आप लोग अगर कहीं घूम रहे हो मानसिक तौर पे तो क्लास में आ जाओ, 15 मिनट में ये समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर और 15-20 मिनट में इसको खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। और इसमें है कुछ नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र सारा आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहोगे तो ये सवाल नहीं आएंगे। और है एकदम सिंपल सा। अगर कहीं घूम रहे हो तो आ जाओ, ठीक है। देखो जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं। मान लेते हैं जलेबी बनाने का व्यापार करते हैं। तो पहले तो उसमें क्या होगा, कुछ पैसा ले जाके हमें सामान खरीदना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ ए है, ये बी है, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपये ये और 100 रुपये ये, दोनों पैसे मिला लिए, ठीक है। 100 रुपये ये 100 रुपये ये मिलाए और व्यापार शुरू कर दिए। जलेबी का सामान लाए और जलेबी बना दिए और जलेबी बिक गई। होते जाते सब मिला के इनको 50 रुपए का फायदा हुआ। कितना? 50 रुपए का। जरा आप लोग बताइए ये पैसा कैसे बटेगा इन दोनों में? आधा आधा। ये तो एकदम सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, ये जो पैसा है ना 50 रुपए, और यहाँ से आप लोग देख रहे हो 100 रुपये ये लगाए, 100 रुपये ये जो 50 रुपये फायदा हुआ आधा आधा पड़ना चाहिए, ठीक है। और आधा ही आधा होगा, मतलब इनको 25 मिलेगा और ये 25 लेंगे। ये तो एकदम बेसिक है, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। जरा ये 100 रुपए का नाम बताइए। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब पूंजी। क्या? हाँ, इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं पूंजी, आप बोल सकते हो पूंजी, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? ये तो लाभ ही होगा ना, लाभ हुआ है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। सर जी इन्वेस्टमेंट शायद निवेश के पूंजी आप एक प्रकार से वही तो हुआ निवेश, इसका सैनानी से। चलो अगर आपको इससे तकलीफ है तो हम ये लिख दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग इसका मतलब समझो बस। चाहे इन्वेस्टमेंट आए बुक में, चाहे निवेश आए, चाहे पूंजी आए, कुछ भी आए। या ये भी बोल सकता है ये 100 रुपये लगा के 100 रुपये लगा के व्यापार किया है, तो ये क्या हो गया? 100 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया उसका। और इसका नाम का चाहे कुछ भी हो, ठीक है। 100 रुपये ये लगा के व्यापार किया, 100 रुपये ये लगा के और सब मिला के 50 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। और ये हम इसको प्रॉफिट बोलेंगे 50 रुपये का, और ये पैसा 25-25 रुपये में बढ़ जाएगा। ये तो सिंपल है, ठीक है। अब हम जरा इसमें एक चीज और बोलना था हमें। ये दोनों बराबर मेहनत किए हैं साथ में, ठीक है। और बराबर टाइम दोनों लोग जलेबी अगर बनाने का काम है, दोनों लोग बराबर जलेबी टाइम बनाए हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि मेला शुरू हो गया एक लोग भाग गए घर, तो उस कंडीशन में पैसा अलग बटेगा। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा पैसा लेगा ना। या फिर हो सकता है मेला अगर 2 घंटे का है, एक पूरा 2 घंटे काम किया, एक ही घंटे में भाग गया, तो उस कंडीशन पैसा अलग बटेगा ना। तो हम वो कंडीशन आगे देखेंगे। फिलहाल अभी दोनों 100 रुपये लगाए हैं, दोनों बराबर बराबर काम किए हैं और बराबर बराबर टाइम पे हैं। अगर इनका 2 घंटे, ये 2 घंटे काम किया तो ये भी 2 ही घंटे काम किया है, ठीक है। फिलहाल तो ये पैसे बढ़ गया। अब जरा फिर से इसको दूसरा, ठीक है। हमें लग रहा है इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, इसको फिर से देखो। दूसरा ए है, बी है, ठीक। अब जरा एक बात बताइए, अगर हम मान लेते हैं ये अब 100 रुपये लगाया,
जलेबी बनाने के लिए जो पैसे इकट्ठा करना है सामान लेने के लिए, मतलब ये इन्वेस्टमेंट हो गया ना हमारा, ये इसका, ठीक है। और मान लेते ये लगाया 200 रुपये, ये 200 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक। और फिर सामान ले आए, अपने जलेबी वलेबी बेच लिए, ठीक है। मान लेते हैं टोटल 90 रुपए का इनको लाभ हुआ है, 90 रुपए का, ठीक है, 90 रुपए का लाभ हुआ है। जरा अब बताइए किसको कितना रुपए मिलना चाहिए। अभी हम सूत्र नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको इसकी परिभाषा समझा रहे हैं और सवाल भी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये पार्टनरशिप की परिभाषा समझा रहे हैं क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे व्यापार होता है, ठीक है। हाँ, ये लाभ, इसमें सूत्र लगाना कोई जरूरत नहीं है। जरा आप सोचिए कैसे, मतलब कैसे किसको कितना रुपए मिलना चाहिए। 200 वाले को 60, 130 को 60। हाँ, ये एक को 30 रुपए, एक को 60 रुपए। अच्छा, ये तो अपना लगाने का तरीका अलग हो गया, अभी लगाएंगे, लेकिन जरा आप इसको देख के ये तो समझ सकते हो ना, मतलब आधे से ज्यादा इसको मिलेगा, आधे से कम इसको मिलेगा। ये ज्यादा पैसा लगा, ये इसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और ये कम पैसा लगा, ये कम पैसा लेगा। अगर देखा जाए तो इसको 30 मिलना चाहिए, इसको 60, लेकिन ये आया कहाँ से, इसको आगे बताएंगे, ठीक है। ये आया कहाँ से ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए, ये इन्वेस्टमेंट होता है, ये लाभ है, और ये दोनों में पैसा बढ़ गया, जो ज्यादा पूंजी लगाया। अभी लेकिन समय बराबर है, मान लीजिए ये 5 घंटे काम किया तो ये भी 5 घंटे काम किया है, जितना मेहनत ये किया उतना मेहनत ये भी किया है, तो लेकिन इसको पैसा इसलिए ज्यादा मिल रहा है क्योंकि इसने ज्यादा पैसा लगाया है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं इसको हटाते हैं यहाँ से, और मान लेते हैं इसको, ये 201 रुपये लगाया है। अब बताइए किसको कितना मिलना चाहिए। वो छोड़ो कितना आएगा पॉइंट में नहीं पता, लेकिन इतना पता है इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा इसको मिलेगा, इसको कम, ठीक है। जैसे मान लीजिए 45-45 दोनों का बनता है ना, लेकिन ये पैसा ज्यादा लगाया है तो इसको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, मतलब हो सकता है 46 करीब आए, इसका 44, जब 1 रुपये ये ज्यादा ले लिया तो 44 बचेगा। मतलब इसको देख के लग रहा है कि हाँ इसको ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन अभी समय दोनों बराबर है, ठीक है। जरा यहाँ से एक चीज समझते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। ये जो 90 था इसको लाभ बोले, हम यहाँ से आपको ये समझाना चाहते हैं, जो लाभ हो रहा है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट के। मतलब ये है कि जब सब कुछ बराबर है तो जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको लाभ ज्यादा होगा, ये मतलब जो पूंजी ज्यादा लगाए उसको लाभ ज्यादा मिलेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपका लाभ भी बढ़ेगा। वो चीज हमने समझा दिया। अगर ये पहले सूत्र लिखते तो आप कहते कि ये क्या है, मतलब जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। और या तो जिसको ज्यादा लाभ हुआ है वो ज्यादा पैसे लगाया है, व्यापार में घाटा होता है, वो अभी देखेंगे, ठीक है। अभी पहले छोटी छोटी चीज समझो, नहीं तो कहोगे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब इसको हटाते हैं, अब तीसरी कंडीशन समझते हैं। सर ये प्रोपोर्शनल क्या होगा? ये नहीं सुनना, ये देखो सुनो सुनो, अगर जैसे हम कह दें x बराबर y, ठीक है, इसका मतलब समझा रहे हैं ना, x बराबर y, तो भैया अगर ये 2 रुपए है ये भी 2 रुपए है, ये 5 रुपए है ये भी 5 रुपए है, इतने आप समझ रहे हो, मतलब जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है, ठीक है। अब अगर ये लग गया इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर ये लग गया तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार से अनुपात है, ये जितना बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कितना, ये 100 रुपये लगाया था ना, ये 200 रुपये लगाया था, इसको काट देते यहाँ से 1:2 ही आ गया ना, ठीक है। तो अगर यहाँ 4 का गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी अपने हिसाब से बढ़ता ही जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। समझ गए? नहीं समझ पाया, फिर से देखो।
अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ये जितना ये बढ़ रहा है तो ये भी अपने हिसाब से बढ़ेगा, इसकी जितनी औकात होगी, ठीक है। लेकिन बराबर होने का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम कहते हैं अगर बराबर है, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा ना। तो बराबर में जैसे अगर इधर 4 का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 4 का गुणा कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे अगर हम कहें, देखो ये 100 रुपए, ये 100 रुपए है, नहीं ये जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे आप ये 100 रुपए था ना, ठीक है, और ये 200 रुपए लगाया था। देखो इधर, जैसे हम एक ही बात करें, एक ही, ठीक है, अगर ये 200 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, ये हमारा ए है और ये बी है। देखो अगर इन्वेस्टमेंट अगर इसका बढ़ रहा है, मान लेते हैं बी का बढ़ रहा है ना, बी और बढ़ा दिया तो उसका लाभ और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए बी का इन्वेस्टमेंट 1000 हो गया तो उसका लाभ और बढ़ना चाहिए ना, उसको और लाभ होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज अगर ऐसे लिख दिया जाए, लाभ बराबर 1 इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये है ना, ये जितना बढ़ेगा उतना ये घटेगा। फिलहाल इसमें कोई जरूरत नहीं है, अगर 1 में लिखा है ये जितना बढ़ेगा वो इतना घटेगा। कैसे, देखो कैसे, जैसे मान लो ये x है, ये y है, ठीक है, ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इनवर्सली मतलब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मान घटेगा। कैसे, देखो मान लेते हैं इसका मान 2 है तो इसका मान कितना आएगा, 0.5 ही आएगा ना, ठीक है। और मान लेते हैं इसका मान y की जगह हम रख दिए 10, तो फिर इसका x का मान कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। देखो घट गई नहीं, इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान घट रहा है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उसका वो जितना वैल्यू बढ़ेगा तो उसका लाभ बढ़ रहा है, और इनवर्सली में वो घटता है वैल्यू, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ आगे। अब देखो मान लेते हैं फिर से तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये 100 रुपए लगाया व्यापार में, जलेबी बनाने में, ये भी 100 रुपए लगा दिया, ठीक है। अब जो है मान लेते हैं मेला तो टोटल 2 घंटे चला है, ठीक है, और ये महाराज 1 घंटे काम किए, घर चले गए, और ये महाराज पूरे 2 घंटे काम किया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं आज गुड़ा। ये 1 घंटे काम किया है, ये समय है, ठीक है, और ये भी समय है। और जरा आप लोग एक बात बताओ, अगर टोटल मान लीजिए 30 रुपए का फायदा हुआ है, लाभ जो है 30 रुपए है, किसको कितना मिलना चाहिए, एक को, ये तो आप समझ गए हो कि अगर 100 रुपए लगाया है और ये भी 100 रुपए लगाया है, लेकिन ये काम 1 घंटे किया है, ये काम 2 घंटे किया है, ठीक है। ये कैसे 20-10 आएगा उसका हमें अभी कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन ये ज्यादा काम किया, ये ज्यादा देर काम किया ना, तो इसको पैसे ज्यादा मिलने चाहिए ना। तो हम यहाँ से एक चीज और बोल सकते हैं, ये लाभ बराबर लाभ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समय के। अभी यही तो बोले हो। अगर देखो हम इसको मान लेते हैं, ये समय 5 घंटे है ना, 5 घंटे, और ये 1 ही घंटे काम किया है, ये पूरा 5 घंटे काम किया है, ठीक है। तो इसको और लाभ होना चाहिए ना। मान लेते हैं समय अभी नहीं दिया है, मान लेते हैं ये 1 घंटे काम किया और ये 10 घंटे काम कर दिया, तो इसका तो और बढ़ता जा रहा है ना, इसको ज्यादा पैसे मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसका समय बढ़ रहा है तो उसका लाभ भी बढ़ रहा है, ठीक है। और इसका समय घट रहा है ना, इसका लाभ भी घटेगा। आप समझ रहे हो नहीं। अगर ये मान लो 50 घंटे काम किया तो इसका समय बढ़ गया ना, तो इसका लाभ भी बढ़ेगा, इसको ज्यादा और पैसे मिलना चाहिए पहले से, ठीक है। अब एक बार लाभ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिखे थे हम, इन्वेस्टमेंट के, ठीक है।
अब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये, और अगर दोनों को एक साथ कर दिया जाए ना तो ये एक सूत्र बनता है, जो कि इसी सूत्र में पूरा सवाल है। लाभ बराबर, देखो इन दोनों का गुणनफल, समय इनटू इन्वेस्टमेंट या निवेश लिख दो, निवेश सभी, ठीक है। ये इसी एक सूत्र पर पूरा ये साझा का सवाल है, हमें लग रहा है ये याद हो गया होगा। लाभ बराबर क्या होगा, समय इंटू इन्वेस्टमेंट या समय इंटू निवेश या निवेश इंटू समय, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये आपसे ये पूछें कि समय बराबर क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट को इधर रख दोगे ना, इसको उठा के इधर भाग कर दोगे, यही करोगे ना। देखो लाभ बटे निवेश हो जाएगा, ये कौन सूत्र बन गया, समय, ये तो दोबारा लिखने की जरूरत है ही नहीं, उसी से बन जाएगा। अच्छा, अगर हम निवेश बराबर पूछे तो, निवेश बराबर पूछे तो लाभ बटे, अब देखो पूरे सवाल भर में ये चीज हम पूछते रहेंगे, लाभ बराबर समय इंटू निवेश। अगर समय पूछ ले समय बराबर क्या होगा, तुरंत जवाब आना चाहिए लाभ बटे निवेश। अगर निवेश पूछ लिए तो क्या होना चाहिए, लाभ बटे, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप अगर ये याद रखोगे तो इसी से हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये पार्टनरशिप मतलब बेसिक इसका परिभाषा तो समझ में आ गया ना। हाँ। एक सवाल लिखिए, या पहले हेड लिख लीजिए, जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाएं। चलो अब सवाल लिखो आप, ठीक है। राम श्याम मोहन ने क्रमशः, राम श्याम मोहन ने क्रमशः राम, ठीक है। जरा आप एक बार ट्राई करो, फिर हम बता रहे हैं कितना है। 25 देखो लगाने का तरीका देखो, अभी हम जैसे ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, ये ठीक है, ये वाला हो गया ना। देखो सब मिला के क्या करना है, इन्वेस्टमेंट और समय का गुणा कर दो और लाभ में बांटना, जो लाभ का अनुपात है उसी में बांटना होता है बस, ठीक है। लाभ के अनुपात में पैसे को बांट दो। चलिए दूसरा, भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। टॉपिक लिख लो, टाइप 3 कितना है, एक का 30, बी का 25, सी का 15। 30, 25, 15। बताएं क्या आ जाएगा है, और किसी का आया, दो ही लोग, कितना कितना है, 30,000, 25,000, 15,000। देखो कैसे करना होगा। गुलजार कितना है, 30, राम सही है, 20, 25, 25। उसका सही है, हाँ तब ठीक है। बगल बैठे ना, तुम्हारा नहीं, इसमें है क्या। अच्छा खड़े हो जाओ, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कहाँ नहीं समझ में आ, ये बता दो मैं। अच्छा, जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, जरा वो बताए मैं कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, फिर वही हम बताए ना, फिर बताओ कि पूरा नहीं समझ में आया। अच्छा अभी एक सूत्र बता दो, सूत्र बता दो बस, जो अभी सूत्र बताए थे, लाभ बराबर क्या लिखा था, हाँ तो कैसे लगेगा यहाँ पे,
देखो चलो इधर देखो, जो पैसे इसको हटा दे यहाँ थोड़ा। देखो पहले ऐसा लिख लिया करो पैसा सबका, ठीक है। ये कौन है? ए है। और बी कौन है? ये बी का है, ये बी है। और सी का कितना है? 30, ठीक है। ये सबका पैसा हो गया ना। अगर इसमें समय का सबका गुणा कर दे तो क्या बन जाएगी ये? बोलो। अगर इसमें समय का गुणा कर दिए फिर क्या बन जाएगा? लाभ बन जाएगा ना। इसका समय कितना है? 3 साल है। इसका कितना है? ये 2 है। ये कितना है? 1 है ना। अब इसको काट दो, छोटा कर दो पहले। देखो यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ। और ये कितना हो गया? देखो ये 60 हो गया। और ये कितना हो गया? 50। ये कितना है? 30। अभी तो और कटेगा ना, ये 0। ये देखो 1 जीरो और कट गया सबका। ये हो गया 6:5:3। अब तुम बताओ ये पैसा, ये लाभ हो गया ना। हाँ, अगर इसको 6 रुपए मिलेगा तो इसको 5, इसको 3। अब ये पैसा बांटने के लिए क्या करेंगे हम? हाँ, तीनों को जोड़कर इसमें भाग करेंगे। नहीं, ये है, ठीक है। इसमें भाग करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। कितना आया? 14 आया ना। 14 के इसमें भाग करेंगे। 14 25 70, ठीक है। कितना आया? 5000। 5000 का सब में गुणा कर दो, ठीक है। 5 6 30। और इसका कितना आया? 5 5 25,000। इसका कितना आया? 15,000। अब सवाल में जिसको पूछा उसका आंसर दे दो, हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा, ये टाइप चेंज करते हैं 4। सवाल देखिए, राम और श्याम, राम और श्याम क्रमशः 6,000 नहीं 60,000 है और 80,000। लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 महीने ठीक है। अब देखो, अगर 100 रुपए ये लगाया, 200 रुपए ये लगाया और सामान ले आए, जलेबी बनाने लगे। बेचने के बाद मान लो 90 रुपए का जो फायदा हुआ था, ठीक है। ये थोड़ा सा चालाक है, ये बीच में बोल दिया 1 घंटा बाद कि मेरा 200 रुपए का सामान और लगा दो, ठीक है। तो ये इसका तो टोटल 400 रुपए लग गया ना। फिर 400 रुपए, इसको तो और ज्यादा फायदा होना चाहिए ना। अच्छा, ये भी हो सकता है ना, ये बोल दे कि मेरा 100 रुपए वापस कर दो, मेरा 100 रुपए का सामान वापस कर दो, तो फिर इसका भी तो 100 रुपए हो गया, लेकिन कुछ देर के लिए तो लगा था ना। तो अब देखो, ये हम तुम्हें टाइप बता रहे हैं अभी, ये उसी टाइप का है। देखो, राम और श्याम क्रमशः, अच्छा राइटिंग इस बार ठीक है क्या? गुड। देखो, राम और श्याम क्रमशः 60,000 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 महीने बाद राम 40,000 और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद ये श्याम है 20 रुपए करें 20,000 वापस कर लिया। वर्ष के अंत में कितना रुपए मिला है? जरा अंदाजा लगा के बताओ किसको कितना मिलना चाहिए, मतलब किसको ज्यादा पैसा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। अंदाजा लगाना है बस, पक्का। राम को कितना? तुम्हारा सही है। चलो देखो, इसको हल करो मेरे साथ है।
फिर आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखो ये राम हो गया, ये हो गया श्याम। सबसे पहले क्या करेंगे, 60,000 लिखो, इसका है और इसका कितना है 80,000, ठीक है। जरा एक बात बताओ, टोटल तो एक ही साल काम चला है ना, देखो कहाँ लिखा है, वर्ष के अंत में, मतलब एक ही साल काम चला है। ये जो 60,000 रुपए है, ये बोला है 6 महीने बाद राम 40,000 और निवेश किया। इसका मतलब ये जो 60,000 रुपए 6 महीने तक चला है ना, 6 महीने तक यही था ना, तो 6 महीने इसको 6 का गुणा कर दिए, ठीक है। 6 महीने बाद इसका पैसा कितना हो जाता है, देखो यहाँ प्लस करो, ठीक है, ये पैसा ऐड कर रहा है, प्लस कर दिए। अगर 6 महीने 7वां महीना हो गया तो इसका कितना पैसा है, 60,000 पहले लगाया था, अब 40,000। अगर 6 महीने के बाद जाएंगे तो इसका देखा जाएगा टोटल 1 लाख रुपए लगा है, ठीक है। हाँ, और ये पैसा देखो 6 महीने पहले हो गया ना, अब अभी कितना महीने बचा है, 6 महीना, ये 6 महीना और हो गया, इसका 1 साल पूरा हो गया। अब इसके पास चलते हैं, देखो ये पैसा कितने दिन तक चला, 9 माह तक, जबकि ये 9 माह बाद ये आया ना, तो लेकिन ये पैसा 9 माह चला है ना, तो 9 माह कर दिए। 9 माह बाद क्या हुआ, 20,000 वापस कर लिया, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा भैया, 80,000 था ना टोटल इसका, 20,000 वापस कर लिया, तो यहाँ जब प्लस करने के बाद अब 60,000 लिखेंगे ना, यहाँ 20 मत लिखना ना, गलत हो जाएगा। हाँ, इसको अभी समझ लेना, ये इतना लंबा सवाल है, दोबारा नहीं समझाएंगे, जब सवाल पूछोगे तभी बताएंगे। यहाँ प्लस करना है, लेकिन जितना पैसा बचा रहा है टोटल पैसा, ठीक है, 80,000 था, इसका 20,000 वापस कर लिया, तो 60,000 बचा है। इक्कीस महीने चला, मारेगी ना अभी दिमाग सही हो जाएगा। 9 महीना हो गया ना, अभी कई महीना बचा, अब 3 ही महीना रहेगा ना इसका। ये देखो, इसका आपस में गुणा करो, इसका गुणा करो, और इसको आपस में जोड़ो, और इसको भी आपस में जोड़ो। देखो ये अगर गुणा किए तो यार 36,000, हाँ 36,40, मतलब 3,60,000 ना, और ये कितना आया, 60 लाख नहीं, 6 लाख, ठीक है। अच्छा, यहाँ छोटा करने के लिए ना आप ऐसा कर सकते हो, सुनो देखो, एक तरीका ये गुणा करके जोड़ दो, ये गुणा करके जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद 0 काटोगे, यहाँ से भी काट सकते हो, ये 3 0 गया, ये 3 0 गया, सर 1 0 और चला जाएगा, रुक जाओ पहले, ये 3 0, ये 3 0, अभी 1 0 और जाएगा ना, तो 4 0 हटा दो यहाँ से, 4 0 यहाँ से भी हटा सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 60, इसको जोड़े कितना आया 96, ठीक है। अब जरा इसके पास आते हैं, 8 9 72 प्लस ये 18, कितना आया, ये आया 96, ये आया 90। जरा देखो और कुछ कटेगा अभी, कितना 48, ये आ गया 48, और ये आ गया, अब अभी किससे कटेगा, नहीं काट ले भाई, ये आ गया 16, ये आ गया 15, ठीक है। मतलब अनुपात आया कितना, 16 और 15 का, यही अनुपात आया ना। अब पैसा कैसे बटेगा, इसको जोड़ के हाँ, इसको जोड़ो, इसमें भाग करो, इसको जोड़ोगे तो आएगा 31, 31 का जब भाग करोगे 3, ठीक है। 3 का इधर गुणा करो, 6 3 16 48, और ये आया 45, सबको 0 लगा दो, 3 0 आएगा, अरे यार वो 48,000 है, ये 48,000 है, ठीक है, 45,000। अच्छा, ये अगर ना समझ में तो इसी में बता देना, फिर दोबारा ये नहीं लिखेंगे, लंबा है। अब पैसे कैसे जोड़ना समझ गए ना। अगर ये सवाल किसी को ना समझ में आए तो आप बता दो, इसका मतलब सब लोग समझ गए।
हैं? चलो देखो समझा दें। देखो ये हो गया राम, ये हो गया शाम, ठीक है। और ये लगाया 60,000 रुपए। ये लड़के क्लास के बाद समझा देना, घर बुला पढ़ा देना। हाँ अभी शांत रहो। देखो ये 60,000 रुपए लगाया, ये तो समझ गए। ये 80,000 लगाया। अब देखो दोनों का टाइम अलग अलग है ना। ये 6 महीने के लिए, ये 9 महीने के लिए, ठीक है। 6 महीने बाद जो पैसे इसने ऐड कर दिया, कितना ऐड किया है? 40,000। 6 महीने बाद आप क्या बोलोगे? वो टोटल 1 लाख रुपए लगाया ना, टोटल 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है। लेकिन ये कै महीने के लिए? 6 महीने के लिए ना। जरा इसके पास आते हैं। 6 महीने बाद ये नहीं, 9 महीने बाद, 9 महीने बाद 20,000 वापस कर लिए ना। तो अगर 9 महीने बाद देखा जाए तो इसका पैसा तो इतना ही लगा है ना, तो 3 का गुणा कर दिए। अब उसके बाद ये गुणा करो और ये गुणा करो और आपस में जोड़ दो। इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, आपस में जोड़ दो और अनुपात लोगे तो ये अनुपात आएगा 16 और 15। जब ये अनुपात आ गया, इस अनुपात में पैसा बांट तो हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखो ये सावधानी पूर्वक जीरो काटना है। यहाँ से अगर जोड़ रहे ना तो जोड़ को सावधानी पूर्वक काटना है। पता लगा यहाँ 3 ही जीरो है और यहाँ से आप 4 जीरो काट रहे हो, ठीक है। और देखो यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो काट रहे हो, यहाँ 4 जीरो काट रहे हो। ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आसान करना, सब में जितना बराबर कटे वही काटना, नहीं तो फिर पूरा गुणा करके पूरा जोड़ लो। देखो पांचवा लिख लो। जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, इसका मतलब जरा समझाओ, कोई समझाएगा इधर। जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, इसका मतलब कैसा क्वेश्चन आ सकता है? हाँ पैसा या समय चाहे जो लगे, लेकिन जो पैसा लाभ होगा उसको हम बराबर बराबर लिखना है सबको। हाँ ये कैसे होगा? तो फिर देखो नहीं रहने इधर दिख रहा है ना? अच्छा आप लोग लिख लिए ना। जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, मतलब पैसा चाहे जो लगाओ, समय चाहे जो लगाओ, लेकिन जो लाभ होगा वो बराबर बराबर लेंगे। ये तो फिर गुंडागर्दी हो गई, ठीक है। चलो लिखो, सवाल लिखो। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी। मतलब 2 लोग पढ़ रहे हो और सब पांडे जी कहाँ गायब हो आज? अरे हम सोचो पांडे जी कहाँ है वो? अच्छा पढ़ाने, चलो ठीक है। देखो इधर आ गया, आ गया। हाँ। चलो इधर देखते हैं। 15 से 10 अच्छा निकालना क्या है? निवेश का अनुपात। अभी सूत्र बताया था, आप बताओ निवेश का सूत्र क्या था? हाँ गुड, सही है। याद है ना सबको? देखो मान लेते हैं इसका निवेश यक्स है, इसका यक्स, इसका यक्स, नहीं तो ये तो गलत हो जाए। यक्स वाई जेड, ठीक है। ये यक्स रुपए किया, ये वाई, ये जेड। अगर इनका मान पता चल जाएगा तो ये तो पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 8 का गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा? जरा आप लोग बताओ, आप बताओ। सर इसका लसा निकालना पड़ेगा। अरे लसा मासा छोड़ो, अभी धनतेरस आ गई तब लसा मासा करना। धनतेरस नहीं, एकादशी। तब इसमें क्या करें? अब देखो ये है निवेश, क्या है? निवेश, ठीक है। और निवेश में जब हम समय का भाग कर देंगे, जब समय का देखो भाग कर दिए ना, अब ये क्या बन गया?
लाभ बन गया ना, तो लाभ में ही पैसा बढ़ता है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिखो 1/8, यहाँ से इसको हटा दो 1/10 और ये क्या होगा 1/12। जरा किसी को याद है ये इनवर्स में है ना, इसको सीधा करने के लिए क्या करते हैं? सर इसका लसा लेते हैं, लसा लेंगे फिर ऊपर गुणा करेंगे। और कौन सा तरीका बताए थे? हाँ देखो इधर, इसका यहाँ लिखने के लिए इसका दोनों गुणा करो, कितना आया? 120। ठीक है, और बीच में लिखने के लिए इसका गुणा करो 12×96। ये यहाँ लिखने के लिए 80। ये है, अब इसको काट दो, किससे कटेगा? 2 से 2 से 8 से काटो सीधा। ये आया 15, ये आया 12, ये आया 10, और किसी से कटेगा? हाँ बस यही है, समझ गए? सब मिला के ना, अगर ऐसे सवाल रहे तो इन सबको बटे करके तुरंत एलसीएम ले लो या ऐसे गुणा कर लो, जो आएगा वही आंसर है। इसका चेहरा पहचान लो कौन सा रिश्तेदार है। ठीक है, और चेहरा अगर पहचाने रहोगे तो एग्जाम में फायदा ये होगा ना, ए लड़के, चेहरा अगर पहचाने रहोगे तो एग्जाम में ये रहेगा कि बस इसको गुड़ पानी दे के विदा करना है। ठीक है, मतलब 1/2, 1/8, 1/10 ऐसे किए और तुरंत इसका ये एलसीएम ले गुणा कर दिया, हो गया आंसर। नहीं तो अगर नहीं पहचाने रहोगे फिर क्या होगा? हाँ पहले दूसरे बोला भाई ये कौन सा है, कहाँ के हैं रिश्तेदार। ठीक है, पहले हाल चाल कहा भैया कहाँ से आए हैं, तब ये बताइए हाँ अच्छा उसमें से आए हैं, कैसे 5वें नंबर से। ठीक है, अच्छा ये एक सवाल और लास्ट, ये इसका टाइप खत्म हो जाएगा। लिखिए लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तो टाइप ए और टाइप बी इसी में है, मतलब छठवां भी पांचवें की तरह है, इसमें भी वही है ना, लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, लेकिन सवाल थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, मतलब टाइप वही है हाँ, लेकिन इसमें ए और बी करके दिया है। ठीक है, सवाल लिखिए। ये सवाल हो गया अगला। सर समय दिया ही नहीं। अच्छा एक और समय पूछा, समय का अनुपात, इसके पहले निवेश का अनुपात पूछा था ना, अब समय का पूछ लिया है। 42, 35, 30। 42, 35, 30, हाँ सही है, सेम है, जैसे पहले किए तो वैसे कर दो। अच्छा हम्म, इन सबका रसन करो, हो गया। 2 लोग, अनुराग वो इमरजेंसी कम होने की वजह से नहीं लगा पा रहे हैं। 18 गैस कैंसिल निकले तो बचना दूसरा वही है। चक्का 90, 59, 63, 630।
देखो इधर, चलो इधर देखते हैं। 42, 33, 30। सूत्र क्या था? क्या सूत्र लाभ बराबर समय बराबर क्या था? लाभ बटे निवेश। लाभ बटे निवेश ना। लाभ बराबर है मतलब ऊपर सब बराबर है ना। देखो लाभ ये यक्स ये यक्स तीनों का लाभ बराबर कर दिए। नीचे क्या रहेगा? नीचे बताओ। निवेश रहेगा। निवेश ये 15 ये 18 ये 21 जीरो कट गए। ठीक है, जरा इसको और काट के 5 ये 6 ये 7 ये यक्स यक्स कट गए ना। ये है कितना? इसको हटाते हैं 1/6 1/7 1/6 1/7 हाँ 1/5 हाँ 1/7। अब फिर इसको चेंज करना है, इनवर्स में है ना। कैसे करेंगे? यहाँ लिखने के लिए इसका गुणा करो और यहाँ बीच में लिखने के लिए इसका गुणा करो और फिर यहाँ लिखने के लिए इसका गुणा करो। हो गया। और देखो और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है। अच्छा ये है क्या? इस समय का अनुपात है। कैसे पता चला इस समय का अनुपात है? ऊपर रखे हैं लाभ, लाभ बराबर है और नीचे इन्वेस्टमेंट का गुणा कर दिए हैं। ठीक है, तो आएगा हमारा राम नाम सत्य है। किसका? साझा, मतलब पार्टनरशिप के हमने सारे टाइप करा दिए हैं। अब कल आप सवाल लगा के आओगे और जितने इसमें सवाल दिए हैं बुक में ना, अभी हम सब लगा के अपलोड कर देंगे। ठीक है। हाँ इसमें 20 सवाल हैं। हाँ आप लोग ये सुनो, इसमें 20 सवाल हैं। आप लोग सब लोग 20-20 सवाल लगा के आना, चाहे गलते रहे लेकिन लगा के आना सब लोग। नहीं आता ना, बस यही रोना, हमेशा रोते रहो नहीं आता। ठीक है। हाँ तुम 20 सवाल लगा के आना, सारा गलत लगा के, लेकिन काफी देखेंगे। ठीक है। 100 रुपये का 20 रुपये